जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेश भगवान की। आज मैं आपको हमारे आराध्य, हमारे वंदनीय, प्रथम पूज्य, अग्र पूज्य श्री गजानंद गणपति के महोत्सव के बारे में बता रहा हूँ। भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी जब चित्रा नक्षत्र का प्रवेश होता है, उस समय पर हमारे गणपत लाल का जन्म दिवस होता है। उस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कुछ बंधुजन 1.5 दिन का और कुछ 3 दिन के और कुछ 5 दिन के, कुछ 7 दिन के, कुछ 9 दिन के और संपूर्ण गणपति की आराधना 11 दिन के होती है। जैसे हमारे भगवान श्री राम के जो चैत्र नवरात्रों में 9 दिन का महोत्सव होता है, ठीक उसी प्रकार से गणपति महोत्सव होता है। गणपति महोत्सव मनाने पर यह सुनिश्चित है कि आपके घर में धन धान्य और लक्ष्मी की अपार वृद्धि होती है। क्योंकि गणेश जी जहाँ आएंगे वहाँ पर रिद्धि सिद्धि आएंगी, और रिद्धि सिद्धि जहाँ आएंगे वहाँ लक्ष्मी अपने आप चली आएंगी। लक्ष्मी जी जहाँ रहती हैं वहाँ वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति, धर्म, यश आदि जो भी मानव जीवन के लिए परम आवश्यक हैं, वो गणपति वंदना के साथ, गणपति स्थापना के साथ स्वतः ही आ जाते हैं। अब हम गणेश जी की स्थापना किस प्रकार से करें, 1 दिन का करें या 5 दिन का करें या 3 दिन का करें या 7 दिन का करें, इन समस्त प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बड़े सहज में दे रहा हूँ। श्रद्धा से बढ़कर के और विश्वास से बढ़कर के ना दुनिया में कोई अनुष्ठान रहा है और ना कोई अनुष्ठान हो सकता है। अतएव हम गणपति भगवान को हमारे घर में रिद्धि सिद्धि समृद्धि के साथ आमंत्रण करके लाते हैं। उसके बाद जो गणपति विसर्जन जैसे शब्द हैं, ये शब्द हमारे शास्त्र के अनुकूल नहीं है। गणपति कभी विसर्जित नहीं होते। आपने देखा होगा कि गणपति जब कोई भी अनुष्ठान करते हैं, आपके घर में कितनी बार पूजा पाठ हुई है, जब पूजा पाठ का समापन हो जाता है तो आचार्य श्री जो आपके पंडित जी हैं, वो मूंग के साथ गणेश जी जो सुपारी की या मिट्टी के बने होते हैं, वो फल और मिठाइयों के साथ आपकी झोली में डाल के कहते हैं, आपके द्वारा प्रार्थना करवाते हैं कि रिद्धि सिद्धियों के साथ श्री गणेश जी महाराज, लक्ष्मी महारानी, धर्म, अर्थ और काम मोक्ष ये मेरे यहाँ पर अखंड रूप से रहें और बाकी सभी आवाहित नवग्रह आदि देवता अपने अपने यथास्थानों को चले जाएं। अतः गणपति लाने वालों को और गणपति घर में स्थापना करने वालों को मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि गणपति आते हैं और गणपति का जो कलेवर है, जो हमारे घर की व्याधियों को लेके चले जाते हैं, लेकिन गणेश जी की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो कभी विसर्जन नहीं होती, कभी विदा नहीं होती, वो हमेशा हमारे घर में ही रहते हैं। लेकिन हम गणेश जी का महोत्सव 1 दिन का मनाएं या 5 दिन का मनाएं या 7 दिन का मनाएं, वो आपकी श्रद्धा और आपकी व्यवस्थाओं पर आधारित है। ऐसा कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि 1 दिन का फल कम मिलता है, 2 दिन का ज़्यादा मिलेगा, या 5 दिन का ज़्यादा मिलेगा, 11 दिन का कम मिलेगा। ऐसा कोई नियम नहीं है। केवल मात्र इसके पीछे छुपा हुआ रहस्य है कि जितने दिन गणपति के श्री विग्रह को हम स्थापना करके नित्य प्रति उनको तीनों समय पर आरती पूजन करते हैं, उससे घर का एक वातावरण उतना दिव्य और पवित्र सकारात्मक ऊर्जा से उत्पन्न हो जाता है। तो अतः मैं तो यही कहूँगा कि अधिक से अधिक रखा जाए। शुभ काम जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा, और जो अन्य कार्य है उनको जितना तुम कम कर सकते हो, संसारी कार्यों को कम करो, भगवान के कार्यों को हमेशा बढ़ाओ। उसके बहाने आपके घर में मेहमानों का आगमन, रिद्धि सिद्धि का आगमन अत्यंत सुखद और श्रेष्ठ रहता है। संयोग से इस वर्ष 2021 में 10 सितंबर शुक्रवार के दिन चित्रा नक्षत्र में गणपति की चतुर्थी का प्रवेश हो रहा है। उस दिन गणपति की यद्यपि पूजा सर्वत्र पूरे दिन होती है, फिर भी चौगड़ियाओं को ध्यान में रखते हुए आप किसी समय गणपति की स्थापना करें, रिद्धि सिद्धियों के साथ में गणपति लाएं। एक बात विशेष ध्यान और रखनी, इस वर्ष में गणपति 11 दिन के होते हैं, किंतु इस बार त्रयोदशी की टूट हो गई है।
तो 1.5 दिन के गणपति 1.5 दिन में होंगे, 3 दिन के गणपति 3 दिन में होंगे, 5 दिन के गणपति 5 दिन में पूजा उनका होगी, 7 दिन वाले 7 दिन में, 9 दिन वाले 9 दिन में। जो 11 दिन वाले गणपति उनकी पूजा 10वें दिन ही संपन्न होगी। जब तिथि का क्षय हो जाता है तो हमारे गणपति को अनंत चतुर्दशी में ही वो पूजा का जो अनुष्ठान है परिपूर्ण करना पड़ता है, विसर्जन शब्द का प्रयोग नहीं करना है। और अनंत चतुर्दशी हमारी इस बार शुरू हो रही है अपनी 20 सितंबर से, और उसी दिन अनंत चतुर्दशी में पूर्णमासी का श्राद्ध का प्रवेश हो जाता है। अनंत चतुर्दशी 19 तारीख की है और 20 तारीख में श्राद्ध का प्रवेश हो रहा है। अतः अनंत चतुर्दशी के दिन ही हमें 10वें दिन गणपति का अनुष्ठान परिपूर्ण करना है। एक दिव्य चौकी पर गणपति भगवान को स्थापना करें, अपनी मन की इच्छा के अनुरूप भगवान का रोज नित्य प्रति श्रृंगार करें। कोई विद्वान ब्राह्मण आकर के अगर आपको ग्रह शांति पूजा कराते हैं, ये सर्वोत्तम है। अन्यथा स्वयं भावपूर्वक और भगवान की स्थापना करें। ध्यान 3 बातों का रखना जरूरी है। पहला बिंदु कि गणपति का मुख पश्चिम में और आपका पूजा करते समय मुख होना चाहिए आपके पूरब में। ये सर्वविदित है और सर्वोत्तम प्रणाली है। गणपति का मुख पूरब में भी हो सकता है, अगर आपके घर के वातावरण में या हॉल में ऐसी को रखने की जगह नहीं है तो आपका मुख भी पश्चिम में हो सकता है, लेकिन ये सेकंड ऑप्शन होगा। गणपति का मुख उत्तर में और आपका मुख दक्षिण में ये कदापि नहीं होना चाहिए, और गणपति का मुख दक्षिण में और आपका मुख पश्चिम में ये सर्वथा निषेध है। अतः इन 3 बिंदुओं का ध्यान रखें। गणपति भगवान आपके घर में रिद्धि सिद्धि लेके आएंगे, बड़ी धन की वर्षा करेंगे। श्री गणपति के चरणों में हम लोग प्रणाम करते हैं, आप वंदना करते हैं और गणपति से आग्रह करते हैं कि मेरे पूरे विश्व में सुख समृद्धि का संदेश लाएं। उनका जन्मदिन का जो 11 दिन तक हम उत्सव मनाते हैं वो हमारी भारत की भूमि के लिए नहीं, वसुधैव ही कुटुंबकम, पूरी विश्व की धरती पर शांति सुख और समृद्धि की वर्षा हो, ऐसी भगवान गणपति के चरणों में हम वंदना करते हैं। आप भी गणपति की जरूर आराधना करें और गणपति को कृपा को प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण।